जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार देखिए नमस्कार। 5 मिनट में 15 खबरें जो रहती हैं झारखंड चर्चा की में, बेटियों को खबरें कैंसर से जिस बचाएगी पर हेमंत बातें होती सरकार। रहती हैं, कुछ मुख्यमंत्री के नवीनतम ताजा निर्देश खास पर खबरों में से योजना का कुछ प्रस्ताव खबरों पर आइए तैयार। नजर डालते झारखंड हैं। की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य की बालिकाओं और युवतियों को कैंसर से बचाने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत 9 से 25 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। JMM ने ट्वीट कर कहा, हमने तो भेजना शुरू कर दिया। 2500 भाजपा कब भेजेगी? झामुमो ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने अब तक हरियाणा में क्यों नहीं बहनों के खातों में 2100 रुपये भेजे। अब भाजपा कब देश की सभी बहनों के खातों में 2500 रुपये भेजना शुरू करेगी? झामुमो ने इसके अलावा ये भी सवाल उठाया कि ओडिशा में 830 रुपये और असम में 1250 रुपये क्यों भेजे गए। अब नहीं चलेगा के शब्दों के साथ भाजपा पर निशाना साधा। भारत के लिए सिरदर्द बने टेलेंडर्स, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 333 रनों की बढ़त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा मेलबर्न टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। एक और जहां भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स सिरदर्द बन गए हैं। चौथे दिन 29 दिसंबर का खेल खत्म होने पर नाथन लॉयन 40 रन और स्कॉट बोलन 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। PLFI ने चर्चित भाजपा नेता रमेश सिंह से मांगी लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी। बीते दोपहर को रमेश सिंह के मोबाइल पर 6026443977 से कॉल आया। कॉल करने वाले कहा कि सुप्रीमो के आदेश पर लेवी मांगी जा रही है। लेवी देने पर संगठन हर जगह पर मदद करेगा और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू। पिछड़ा आयोग ने OBC सर्वे का दिया निर्देश। नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था। इससे पहले नवंबर 2022 में चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने चुनाव को ट्रिपल टेस्ट के बाद कराने की बात कही। इस आदेश के खिलाफ रांची नगर निगम के कुछ पार्षदों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। रांची में नशे का सौदागर गिरफ्त में, लोडेड पिस्टल और ब्राउन शुगर बरामद। पकड़े गए दोनों सप्लायर कुख्यात प्रकाश यादव का भतीजा लल्लू यादव और विक्की यादव है। लल्लू यादव पर सेंट्रल गली में बम चलाने का भी आरोप है। कोतवाली DSP प्रकाश सोए, सुखदेव नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार समेत थाना का फोर्स छापेमारी में शामिल थे। नए साल पर जमशेदपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने किया पैदल मार्च। शनिवार को ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग और सिटी SP कुमार शिवाशीष ने जिला बल के साथ जुबली पार्क में पैदल मार्च किया। इस दौरान DSP CCR मनोज ठाकुर, प्रशिक्षु DSP सन्नी वर्धन, बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर, साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसके अलावा पुलिस ने सिद्धगुड़ा के सूर्य मंदिर और बिष्टुपुर के PM मॉल का भी निरीक्षण किया। झारखंड सरकार के निर्देश पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में सर्वे का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में शनिवार 28 दिसंबर को जिला समाहरणालय सभाकक्ष में DDC रॉबिन टोप्पो की अध्यक्षता में सभी 32 वार्डों के बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO को प्रशिक्षण दिया गया। गैंगस्टर प्रिंस खान के आतंक को खत्म करने के लिए DIG ने दी सख्त कार्रवाई की दिशा निर्देश। DIG सुरेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस को गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट दी जा रही है। उन्होंने उन सभी थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी और इन्वेस्टिगेशन अफसरों को निर्देश दिया जहां हाल ही में प्रिंस खान के गुर्गों द्वारा गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं। मेदिनी राया मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा पर वित्त मंत्री सख्त 7 दिनों में सुधार के दिए कड़े निर्देश। स्थिति को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को मंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अस्पताल में फैली गंदगी और अनियमितताओं पर गहरी नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल की व्यवस्था 7 दिनों के भीतर सुधारने का निर्देश दिया। मंत्री ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में यहां गायों के लिए बन रहा 5 स्टार अस्पताल। इमरजेंसी से लेकर सिजेरियन तक होंगी सुविधाएं। झारखंड के चाकुलिया में एक ऐसा अस्पताल बन रहा है जो गायों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ न सिर्फ गोवंश का इलाज होगा
बल्कि सिजेरियन डिलीवरी जैसे जटिल ऑपरेशन भी किए जा सकेंगे। यह अस्पताल पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित गोलोक धाम गौशाला में ध्यान फाउंडेशन द्वारा बनाया जा रहा है। झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान देने की मांग को लेकर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मिले झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के नेता पुष्कर महतो, जितेंद्र सिंह एवं रामनाथ मेहता। इस अवसर पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि दूसरे जिलों से ताम्रपत्र एवं प्रारूप मंगाकर आंदोलनकारी को सम्मानित किया जाएगा। पुष्कर महतो ने कहा कि 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के दिन को आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जेएमएम में शामिल होने की चर्चा पर बोले चंपई सोरेन, झूठी अफवाहें फैलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन को लेकर ये चर्चा चल रही थी कि वे फिर से झामुमो में शामिल हो सकते हैं। इन सारी चर्चाओं पर चंपई सोरेन ने कहा कि फिर एक बार कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम की कोशिश की जाती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि मैं जहां हूं भविष्य में भी वही रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। झारखंड का प्रति ग्रामीण परिवार खर्च करता है मासिक 2,946 रुपये, शहरी परिवार 5,397 रुपये। झारखंड में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खर्च का अंतर 83% है, जो काफी अधिक है। हालांकि दोनों के अंतर को सरकारी योजनाएं पाट रही है। लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी नदीम शफी ने अवैध कोयला उत्खनन, भंडारण व परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जिले के हिरहंज थाना क्षेत्र के सेरका व चेरू गांव में अवैध कोयला खनन कर भंडारण को लेकर छापेमारी की। इसमें 2 जगहों से भंडारण कर रखा 300 टन अवैध कोयला बरामद किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनाहातू में नामांकन में अनियमितता का आरोप। सोनाहातू प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनाहातू में नामांकन में अनियमितता बरते जाने का आरोप प्रखंड के कोटाब निवासी समाजसेवी महादेव महतो ने लगाया है। इस संबंध में श्री महतो ने उपायुक्त रांची, जिला शिक्षा अधीक्षक रांची, प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची और सिल्ली के विधायक अमित महतो को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। नामांकन में अभ्यर्थी को निम्न स्तरीय परिवार से संबंध रखना अनिवार्य है। साथ ही कच्चे और खपराल मकान में निवास करने वाली बालिकाओं का चयन में प्राथमिकता दी जाती है। हर कोई चाहता है कि नव वर्ष की शुरुआत कुछ खास लम्हों के साथ हो। रांची के ओरमांझी स्थित राज्य के सबसे बड़े बिरसा जैविक उद्यान ने भी इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए खास तैयारी की है। नव वर्ष के मद्देनजर उद्यान प्रबंधन ने सोमवार 30 दिसंबर को चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए खुला रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नए साल के पहले सप्ताह में 6 जनवरी को पड़ने वाले प्रथम सोमवार के दिन भी चिड़ियाघर खुला रहेगा।